हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि AIB 19 की एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आई होप आप लोगों ने भी एग्जाम फॉर्म भर लिए होंगे। मेरे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी का AIB 19 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार AIB 19 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि लॉ विद ट्विंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मैं AIB 19 की बात करूं, इस एग्जाम में जो भी बच्चे पेयर होंगे, चाहे वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या उन्होंने पहले दिया था क्लियर नहीं हुआ फिर से देने जा रहे हैं, उन सभी को हेल्प होने वाली है हमारी वीडियो से। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो मेनली रहेगी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। AIB 19 के एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आने ही आने हैं, क्वेश्चन वहां से बनने ही बनने हैं 110%। हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स, अब आपको पता ही होगा कि AIB 19 की अगर बात करें या AIB के एग्जाम की बात करें तो लगभग 20 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अब इतना बड़ा सिलेबस है तो हर टॉपिक पढ़ना मुश्किल है, हर टॉपिक पढ़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जो बच्चे केवल अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, 1-2 महीने पहले तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम लॉ विद ट्विंस आपकी हेल्प करेंगे अब बिल्कुल अच्छे से। आपको सभी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आपको किन टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है AIB का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से, CPC से। सिविल प्रोसीजर कोड भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि CPC जो है सब्जेक्ट, इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेंथी बहुत है। तो इसमें से क्या क्या आप पढ़ के जाओ कि वो पेपर में आ जाए, हम आपको आज बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। अगर टॉपिक स्किप कर दिए, कुछ छोड़ दिया बीच में, तो फायदा क्या उसका। आपको सारा कुछ दिखना है और अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और टॉपिक सारे लिखने हैं। मैं टॉपिक का आंसर करने नहीं जा रहा हूं, मैं पहले टॉपिक बताऊंगा और आपके कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट आएंगे, अच्छे लाइक आएंगे, अच्छी शेयरिंग होगी, अच्छी सपोर्ट मिलेगी, तो उन टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया जाएगा अपनी वीडियोस में। क्योंकि अब तक AIB 19 को लगभग 2 महीने एग्जाम को, तो हम बड़ी अच्छे से तैयारी कर देंगे आपकी। पर आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हमारी वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सपोर्ट करना, हमें लाइक करना वीडियो को, तभी तो हम आगे बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पहले टॉपिक से, जो CPC का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है डेफिनेशन पोर्शन। जो सिविल प्रोसीजर कोड में डेफिनेशन पोर्शन दिया गया है वो आपको नॉलेज में होना चाहिए। डेफिनेशन पोर्शन जो है मेनली सेक्शन 2 में दिया गया है। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस आती हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस है, पर आपको कुछ डेफिनेशंस को फोकस करना है। जैसे कि डिक्री की डेफिनेशन को फोकस करना है। जैसे कि जजमेंट, उसकी डेफिनेशन को आपको फोकस करना है। जैसे कि फॉरेन कोर्ट, उसको फोकस करना है। फॉरेन जजमेंट, उसको फोकस करना है। डिक्री होल्डर क्या होता है, जजमेंट डेटर क्या होता है, इसके बाद ऑर्डर क्या है। इसके बाद आपको फोकस करना है मीन प्रॉफिट के ऊपर, मैसने प्रॉफिट आपको फोकस करना है। इसके बाद किसके ऊपर, LR के ऊपर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है और आपको डेफिनेशन पोर्शन में डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, 110% आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इजी एक्सप्लेन करना, डीप में आता है तो आप जो है इनको पढ़ के जाओगे, आपको आंसर दे पाओगे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हम आने वाली वीडियो में बताएंगे आपको कि आपने कैसे पास होना है AIB 19 के पेपर में, क्या ट्रिक आपको अपनानी है, किस तरीके से आप पास हो सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बन जाएं। डेफिनेशन जरूर पढ़नी है। उसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक आता है आपका, वो यहाँ लिखूंगा, वो है मेनली जूरिसडिक्शन के ऊपर। जूरिसडिक्शन में सेक्शन 6 को पक्का पढ़ना है, जो पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन से डील करता है।
सेक्शन 9 को पक्का पढ़ना है। सेक्शन 9 जो डील करता है सूट ऑफ सिविल नेचर से, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 है, इनको अच्छे से पढ़ना है। क्या सूट ऑफ सिविल नेचर होते हैं, क्या सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है, आपको समझना है कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, ये बड़े अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है बातें। और साथ में सेक्शन 15 से 20 ये प्लेस ऑफ स्यूइंग से डील करता है, 15 से 20, और ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से डील करता है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं वो मैं यहां लिख रहा हूं, तो तीसरा टॉपिक आपका वो मेनली आपका आता है किससे, वो आता है आपका रेस जुडिकाटा से। वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस जुडिकाटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस जुडिकाटा, इसकी एक्सप्लेनेशन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है, 8 एक्सप्लेनेशन है, सभी अच्छे से पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं सर हमें इनको एक्सप्लेन कर दो, रेस जुडिकाटा के बारे में क्या क्या आ सकता है वो बता दो, एक्सप्लेनेशन बता दो, केस लो बता दो, हम बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, लगभग 100 कमेंट आए, हम 100% बताएंगे, उससे कम आए तो नहीं बताएंगे। आप शेयर कीजिए, कमेंट करने को बोलिए, लाइक कीजिए, हम पक्का बताएंगे। और जो हम बताएंगे मैं बता रहा हूं पेपर में आएगा बड़ा 110% आएगा, इतना बता देते हैं। तो जैसे जुडिकाटा पक्का पढ़ना है, इसका सेक्शन कौन सा, सेक्शन 11 है, वो पक्का याद करना है। इसके बाद रेस सबजुडाइज, उसको बड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, रेस सबजुडाइज सेक्शन 10 में दिया हुआ है, और ये मैंडेटरी नेचर के प्रोविजन है, बस इतना पढ़ लो काफी, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 3 टॉपिक हो गया आपके, चौथा टॉपिक मैं आपका यहाँ लिखूंगा, फोर्थ टॉपिक। जो फोर्थ टॉपिक है वो मेनली आपकी बात करता है किसकी, प्लीडिंग की। प्लीडिंग को जरूर पढ़ना है। प्लीडिंग बोले तो प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, इसको पक्का पढ़ना है। प्लेंट में क्या आएगा, प्लेंट ऑर्डर 7 में दी हुई है, रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में दी हुई है, प्लीडिंग ऑर्डर 6 में दी हुई है, ये ऑर्डर पक्का पढ़ने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर नहीं बता रहा हूं, अगर मैं आपको चैप्टर बताऊंगा ये चैप्टर पढ़ लीजिए, तो एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे प्रोविजन होंगे, मैं आपको डायरेक्ट प्रोविजन बता रहा हूं ताकि आपको कम पढ़ना पड़े, आपके ऊपर बर्डन कम हो। तो आपको प्लीडिंग जरूर पढ़नी है, ऑर्डर 6 में दिया गया है। इसके बाद आपको प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जरूर पढ़ना है। प्लेंट अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कैसे होती है, रिजेक्शन ऑफ प्लीड क्या होता है, रिटर्न ऑफ प्लीड क्या होती है, प्लीडिंग रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, कितने टाइम के अंदर रिटन स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, सारी बातें आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये चौथा टॉपिक हो गया। उसके बाद आपका 5वां टॉपिक है समन। समन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्डर 5 सेक्शन 27 से लेकर 30 तक समन से डील करते हैं, ये पक्का पढ़ना है। इसके साथ साथ एक सेक्शन है सेक्शन 31 जो बात करता है समन टू विटनेस, वो पक्का पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समन वाला। समन में बहुत कुछ आता है, समन क्या है, मोड्स ऑफ सर्विंग ऑफ समन क्या है, कैसे समन सर्व होते हैं, ये सारी चीजें समन में आती हैं। समन आप किन तरीकों से सर्व कर सकती हैं, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन क्या होता है, समन बाई कोड क्या होते हैं, फिर दस्ती समन क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे आप, इसको पक्का पढ़ लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका 7वां टॉपिक वो है आपका अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। ऑर्डर 10 में दिया हुआ है, सॉरी ऑर्डर 9 में दिया हुआ, ऑर्डर 9 में। तो ऑर्डर 9 को पक्का पढ़ना है। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, क्या कंसिक्वेंस होते हैं नॉन अपीयरेंस से। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज मतलब प्लेंटिव डिफेंडेंट को कोर्ट में आना पड़ता है जब जैसा बुलाते हैं। अगर मान लो पार्टीज नहीं आती है, अगर प्लेंटिव नहीं आता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, डिफेंडेंट नहीं आता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या फिर हो सकता है नहीं जाने पे समन, अगर सर्व हुए हैं तब भी नहीं जाता है डिफेंडेंट, तो क्या होगा वो यहाँ बताया गया, इसको पक्का पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद कहा क्या पढ़ना है आपको, मैं आपको कुछ ऑर्डर बता रहा हूं। ऑर्डर 33 ये बात करता है शूट बाई इंडिजेंट पर्सन, पक्का पढ़ना है। ऑर्डर 44 ये बात करता है अपील बाई इंडिजेंट पर्सन, क्या बात करता है, अपील बाई इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन का मतलब क्या होता है, गरीब व्यक्ति, पॉपर भी इसको बोलते हैं। तो ऑर्डर 33 और 44 दोनों इकट्ठे ही हैं, ये शूट बाई इंडिजेंट पर्सन से डील करता है, और ऑर्डर 44 अपील बाई इंडिजेंट पर्सन से डील करता है। इन दोनों को पढ़ना है। इसके साथ साथ एक ऑर्डर आपने 38 ही पढ़ लेना है। ऑर्डर 38 ना
अरेस्ट बिफोर जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की बात करता है। इनको देख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है जो आपके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने ऑर्डर 21, ऑर्डर 21 जो है इसको पक्का पढ़ना है, एग्जीक्यूशन का है। पर ऑर्डर 21 बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 106-7 रूल हैं। इतने रूल तो आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन कुछ रूल हैं, जैसे जो रूल है ऑर्डर 21 के रूल 46 से लेकर 46I तक, 46I तक ये पक्का पढ़ने हैं। ये मेनली गार्निशी ऑर्डर से डील करता है। गार्निशी ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात की जाए आगे आपको क्या पढ़ना है, आप जो है पढ़ेंगे कुछ सेक्शन बताऊंगा आपको मैं। सेक्शन 79 से लेकर सेक्शन 79 से लेकर 84 पढ़ना है। 79, 80, 81, 82, 83, 84 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पक्का पढ़ने हैं। इसमें आप पढ़ोगे जब आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करना तो आप कैसे फाइल करेंगे, किसी एलियन के अगेंस्ट केस फाइल करना तो कैसे होगा, एलियन का केस फाइल कर सकता है, यहाँ इन के प्रिविजन में ये आएगा सारा कुछ। इसके बाद एक सेक्शन 88 है, ये आपको पक्का पढ़ना है। ये इंटरप्रीटर सूट की बात करता है। इंटरप्रीटर सूट क्या होता है इसको समझना है, अच्छे से पढ़ना है, ये सारा आपने पढ़ लेना है। देखो सीपीसी बहुत बड़ी है, बता रहा हूँ। कितने ऑर्डर हैं, 58 ऑर्डर हैं, 151 सेक्शन है, बहुत ज्यादा ऑर्डर है। 158 की कितने सेक्शन है, बहुत ज्यादा। तो इतना कुछ नहीं पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के चले गए ना तो आपके क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद एक आपका है अर्जेंटमेंट, अर्जेंटमेंट को लेकर पक्का पढ़ना आपने। ये आपका मेनली ऑर्डर जो है अर्जेंटमेंट का, वो ऑर्डर 17 होगा शायद, वो देख लेना आप कौन सा ऑर्डर है, उसको पक्का पढ़ लेना। ये पूरा है अर्जेंटमेंट आता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्जेंटमेंट कितनी बार मैक्सिमम आप ले सकते हो एक केस में। इसका आंसर होता है 3 बार, 3 टाइम्स। ये भी आपने पढ़ना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ आप अच्छे से तैयार कर लो, आपका AIB कहीं नहीं जाता फिर। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन सभी टॉपिक के सिवा कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि अपील का टॉपिक है, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन का टॉपिक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है AIBE के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बताना चाहूँगा, अपील का टॉपिक चाहे फर्स्ट अपील हो, सेकंड अपील हो, चाहे अपील टू सुप्रीम कोर्ट हो, अपील अगेंस्ट ऑर्डर हो, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन हो, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मेरे स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब मैं ऐसे ही एविडेंस के लेकर भी आऊँगा, न्यू ओल्ड एविडेंस में क्या आ सकता है, मैं फैमिली लॉ के भी लेकर आऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट के भी लेके आऊँगा, सारे टॉपिक लेके आऊँगा। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारा AIB 19 का बैच खरीदना चाहते हैं, हमारे साथ AIB 19 की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको एक बार बता दूं, हमारा जो बैच होगा वो AIB 19 की तैयारी नहीं करवाएगा, वो आपको जुडिशरी के प्री की तैयारी भी करवाएगा, वो आपको सरकारी वकील की तैयारी भी करवाएगा, वो आपको जो पेपर है नेट के एग्जाम की तैयारी करवाएगा। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 98 166 34 276, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या फिर 98 164 92 276, और ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। बैच की क्या कॉस्ट है, 5100 रुपीज इंटायर बैच की कॉस्ट है। लगभग 20 सब्जेक्ट हैं AIB 19 में, सारे क्लियर किए जाएंगे सिर्फ 5100 में, सिर्फ 5100 में सारा पैकेज दिया जाएगा आपको, और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर आपने खुद परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट में जाइए www.lawwithtwins.com, इसको आप विजिट कीजिए, जहां पे जाके आप AIB 19 का बैच सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा हमारी एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तब भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल है तब भी कर सकते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एप्लीकेशन का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर भी आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। लॉ विद ट्विंस जो है, लॉ विद ट्विंस हमारी एप्लीकेशन का नाम है, आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मुझे पता है आप बोलेंगे सर आपने टॉपिक बता दिया, इससे क्या है। मेरे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके भी दूंगा, ऐसा नहीं है, पर मुझे आपका प्यार चाहिए ना, हमें आपका प्यार चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो में कम से कम 5000 व्यूज आ जाएंगे, 100 कमेंट आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी CPC फ्री में पढ़ा के दूंगा आपको अच्छे से AIB 19 के पर्पज से, और 10 क्वेश्चन आएंगे CPC में, 10 के 10 आप सही करके आओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पर आप भी अपना कुछ प्यार शो कीजिए ना,
इवन तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग ट्विंस को, और उस प्यार को थोड़ा बढ़ा दीजिए, लेवल बढ़ा दीजिए, और साथ में आप सपोर्ट कीजिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे आपकी AIB 19 के एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, ये आपको डिटेल लग गई है पता, आप डायरेक्ट हमारा बैच भी खेल सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल बता दी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।